हो, आप कैसे हो? आप सभी ठीक हो ना? आज हम नाम की जगह इन प्लेस ऑफ नाउन सर्वनाम पढ़ेंगे, है ना? क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम, प्रोनाउन। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है ना प्रोनाउन। तो हम देखते हैं सर्वनाम क्या है। सर्वनाम क्या है? बार बार जब संज्ञा आती, भाषा नहीं है तब वह भांति। शब्द जो संज्ञा की जगह है आते, सर्वनाम है वह कहलाते। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? बार बार जब संज्ञा आती, भाषा नहीं तब वह भांति। जब संज्ञा बार बार आती है वाक्य में, तब वह भाषा नहीं अच्छी लगती है, वैसी भाषा। शब्द जो संज्ञा की जगह है आते, सर्वनाम है वह कहलाते। वैसे शब्द जो संज्ञा की जगह आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इस चित्र में क्या है बच्चों? ये जन्मदिन का चित्र है ना? ये जन्मदिन का चित्र है। तो इस किसका जन्मदिन है? आज दिशा का जन्मदिन है। तो यहाँ वाक्य पढ़ते हैं हम लोग। आज दिशा का जन्मदिन है। दिशा ने अपने मित्रों को घर पर बुलाया है। दिशा का घर गुब्बारे से सजा है। दिशा सुंदर फ्रॉक पहनेगी। तो इन वाक्यों में दिशा शब्द बार बार आ रहा है और यह सुनने में अटपटा लग रहा है ना? यह सुनने में अटपटा लग रहा है। ये ऐसी भाषा अच्छी नहीं लग रही है। तो दिशा संज्ञा शब्द है। इन संज्ञा शब्दों की जगह हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके देखते हैं कि ये वाक्य कैसी लगती है। जैसे देखिए आप, आज दिशा का जन्मदिन है। उसने अपने मित्रों को घर पर बुलाया है। उसका घर गुब्बारे से सजा है। वह सुंदर फ्रॉक पहनेगी। वह सुंदर फ्रॉक पहनेगी, है ना? तो इस तरह ये बच्चों, इन वाक्यों में आप देख रहे हैं ना कि संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्दों, दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है ना? वो क्या क्या शब्द है? उसने, उसका और वह, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये शब्द वाक्य की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। इससे वाक्य की सुंदरता क्या है? बढ़ जाती है और वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। तो सर्वनाम हम किसे कहेंगे? वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं ना, संज्ञा शब्द के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम। आप यहाँ देखिए इन वाक्यों में क्या प्रयोग किया है हमने? उसने, उसका, वह, यह आदि शब्द क्या है? आदि शब्द सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्वनाम शब्दों के प्रयोग करने से सुंदरता, भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है ना? और चार चांद लग जाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं आपके पुस्तक में क्या दिया है। आपके पुस्तक में अध्यापिका, इस चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों इस चित्र में अध्यापिका कुछ कह रही है बच्चों से, है ना? अध्यापिका कुछ कह रही है। क्या कह रही है? बच्चों, हमारे बीच डॉक्टर भंडारी आए हैं। वे हमें सफाई का महत्व बताएंगे। तो डॉक्टर भंडारी कहते हैं, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले आप मुझे यह बताइए कि सफाई क्यों जरूरी है। डॉक्टर भंडारी कह रहे हैं बच्चों से, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले आप मुझे यह बताइए कि सफाई क्यों जरूरी है। डॉक्टर भंडारी बच्चों से बात करने आए हैं सफाई के बारे में। तो यह एक बातचीत है जिसमें रंगीन शब्द जो दिए हुए हैं वो क्या है? वो सर्वनाम है। तो रंगीन शब्द क्या क्या है? हमारे, वे, हमें, मैं, अपनी, आप, मुझे, यह। ये 3
यहाँ पे है आप मुझे यह, तो ये सारे हमारे, वे हमें, मैं अपनी, आप मुझे यह, ये सारे क्या है, ये सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हो गई, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की क्या परिभाषा हो गई बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग, आइए देखते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अपने लिए, जब अपने लिए अपने बारे में हम बात करते हैं तो सर्वनाम शब्द क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं, मैंने, मेरा, मुझे, मुझको, क्या क्या है, मैं, मैंने, मेरा, मुझे, मुझको, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, है ना। अब सुनने वालों के लिए अर्थात दूसरों के लिए, दूसरों के लिए हम कौन से सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं, तुम, तुम्हारा, तुमको, है ना, तुम, तुम्हारा, तुमको, ये सर्वनाम शब्द हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं, सुनने वालों के लिए, है ना। किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए, दूसरे के अलावा जो हमारे सामने नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो वह क्या है, यह, वह, उसका, इसका, यह, वह, उसका, इसका, ये सर्वनाम शब्द हम किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं। बड़ों के लिए, बड़ों के लिए हम कौन कौन से सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं, आप, आपका, आपके लिए, ये आदरवाचक शब्द है। आदर, जब बड़ों को हम, अपने से बड़ों को हम आदर देते हैं ना, तो इसलिए उनके लिए हम इस तरह के सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं, आप, आपका, आपके लिए, है ना। अब प्रश्न पूछने के लिए, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो कौन से सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं, कौन, कब, किसका, किसने, कौन, कब, किसका, किसने, इन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए, कौन, कब, किसका, किसने। अब संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों का एक वचन व बहुवचन में प्रयोग अलग अलग तरह से होता है। संज्ञा का भी प्रयोग एक वचन और बहुवचन में अलग अलग तरह से होता है, ये हमने देखा। अब सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग एक वचन और बहुवचन, इन दोनों में अलग अलग तरह से होगा। देखते हैं एक वचन में हम मैं, तुम, वह, मेरा, तुम्हारा, उसका, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं, तुम, वह, मेरा, तुम्हारा, उसका, इन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग एक वचन में करते हैं। एक वचन अर्थात एक, ओनली वन, है ना, सिंगुलर नाउन आपने इंग्लिश में पढ़ा है। और अब बहुवचन यानी कि प्लूरल, एक से ज़्यादा, मोर देन वन, है ना। तो जब मोर देन वन, एक से ज़्यादा होंगे तब कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, हम सब, तुम सब, वे सब, उनका, है ना। हम सब, तुम सब, वे सब, उनका, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। बहुवचन अर्थात एक से ज़्यादा और एक वचन अर्थात एक व्यक्ति। अब हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा है, इस पाठ में हमने सीखा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग अलग अलग रूपों में होता है। अपने लिए क्या होता है, मैं, हम, हमारा इत्यादि सर्वनाम शब्द जो हैं ये अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। सुनने वालों के लिए तुम, तुम्हारा, ये शब्द सुनने वालों के लिए, दूसरों के लिए जो आपके सामने हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो आपके सामने नहीं है उनके लिए हम कौन से सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं, यह, वे, उसका, आदि। उनके लिए हम क्या सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं, यह, वह, वे, उसका, आदि।
इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसी अन्य के लिए करते हैं। ठीक है, अपनों से बड़ों के लिए, अपने से बड़ों के लिए हम कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? आप, आपका, उन्होंने आदि। अपने से बड़ों को हम आदर देते हैं, इसलिए उनके लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं आप, आपका, उन्होंने। ओके, अब हम देखेंगे अभ्यास। अभ्यास क्या है? सबसे पहले देखते हैं मौखिक अभ्यास। मौखिक अभ्यास क्या है? अपने से बड़ों के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे अपने से बड़ों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है अपने से छोटे भाई बहन, आपसे छोटे भाई बहन हैं से उसके जन्मदिन पर मिले उपहार दिखाने के लिए आप कैसे कहेंगे? अपने छोटे भाई बहन से उनके जन्मदिन पर मिले उपहार दिखाने के लिए आप कैसे कहेंगे उनसे? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए बात कहिए। तो आप ये वाक्य यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हाँ, तो कैसे कहेंगे? छोटों के लिए हम क्या यूज करते हैं? छोटों के लिए हम तुम यूज करेंगे, तुम का प्रयोग करेंगे। तुम्हें जन्मदिन में क्या क्या उपहार मिले हैं, तुम अपने उपहार दिखाओ, इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ों से हम बात करते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं? आप, है ना, आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हैं, इस तरह से हम बड़ों के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब लिखित देखते हैं। लिखित अभ्यास क्या है? लिखित अभ्यास में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्द छांटकर माला में लिखिए। ये माला है ना, ये क्या है? ये माला एक बना हुआ है। इसे आपको जो आप गोले दिए हैं, सर्कल दिए हुए हैं, सर्कल में क्या है? शब्द लिखे हुए हैं। तो इनमें से सर्वनाम शब्दों को छांट करके कहाँ लिखना है आपको? इस माला के अंदर लिखना है। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द क्या क्या है इसमें? देखिए शब्द क्या है? गुब्बारे, रंगीन, उनका। उनका क्या है? सर्वनाम शब्द हो गया, तो आप यहाँ लिख देंगे उनका। ठीक है, ऐसे उनका लिख देंगे। काला, तुम, आप, तो तुम भी सर्वनाम शब्द है, तो आप दूसरे ये में तुम लिख देंगे, फिर आप लिख देंगे। आप, वे भी सर्वनाम शब्द है, तो आप वे लिखोगे। चिंटू, करना, मेरे, उसने, तो मेरे सर्वनाम शब्द है, तो आप मेरे लिख दोगे। उसने, वह, यह, इस तरह ये सारे सर्वनाम शब्द आप माले में लिखोगे। अब दूसरे पेज में देखते हैं बच्चों, क्या है एक्सरसाइज आपका अभ्यास। दूसरा अभ्यास है, इन वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं और इन वाक्यों में संज्ञा शब्द जो है उनके स्थान पर आपको सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। अभिषेक ने मैच में 50 रन बनाए, तो अभिषेक की जगह पर, अभिषेक की जगह पे, अभिषेक क्या है? संज्ञा शब्द है, तो अभिषेक की जगह पे आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ वाक्य फिर से लिखेंगे। तो अभिषेक ने मैच में 50 रन बनाए, तो अभिषेक की जगह पे हम कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे? उसने मैच में 50 रन बनाए, है ना, उसने मैच में 50 रन बनाए। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, पीवी सिंधु ने कड़ी मेहनत से जीत हासिल की। पीवी सिंधु संज्ञा शब्द है ना, पीवी सिंधु क्या है? संज्ञा शब्द है, तो इसकी जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। उसने कड़ी मेहनत से जीत हासिल की, है ना। शिवानी नृत्य सीखना चाहती है, तो शिवानी के जगह पे, शिवानी संज्ञा शब्द है, इसके जगह पे सर्वनाम शब्द कौन सा होगा? वह नृत्य सीखना चाहती है ना। और उसके बाद है, अरविंद आशीष तैरने नहीं जाएंगे, तो यहाँ दो संज्ञा शब्द है, अरविंद और आशीष। तो जब एक से ज़्यादा बहुवचन के लिए हम कौन कौन से
सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। बहुवचन के लिए हम कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? यहाँ देखिए आप, बहुवचन के लिए हम सब, तुम सब, वे सब, उनका, ये सारे सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य में अरविंद, आशीष तैरने नहीं जाएंगे, तो इन दोनों के लिए हम प्रयोग करेंगे वे, है ना। कौन से सर्वनाम शब्द प्रयोग करेंगे? वे तैरने नहीं जाएंगे। दूसरा अभ्यास देखते हैं। नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्दों के चारों तरफ घेरा बनाइए। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं। क्या है वाक्य? एक राजा था, वह बहुत बुद्धिमान था। ठीक है। उसकी कोई संतान गद्दी पर बैठने योग्य नहीं थी। उसने एक सभा बुलाई और सभी से कहा कि यदि उसके चारों प्रश्नों के उत्तर दे दे तो वह उसे गद्दी पर बैठा देगा। यदि कोई उसके चारों प्रश्नों के उत्तर दे दे तो वह उसे गद्दी पर बैठा देगा। अब इन वाक्यों में आपको सर्वनाम शब्द जो मिलेंगे उन पे घेरा लगाना है। जैसे एक राजा था, वह बहुत बुद्धिमान था, वह सर्वनाम शब्द है। उसकी कोई तो उसकी क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। कोई संतान गद्दी पर बैठने योग्य नहीं थी। उसने क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। इस तरह आप सारे सर्वनाम शब्दों पे घेरा लगाएंगे। ठीक है। अब आइए बच्चों, खेल खेल में कुछ सीखते हैं। यहाँ नीचे दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप चल रही है। ठीक है। और उन वाक्यों में आपको सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जहाँ जहाँ हुआ है उनको रेखांकित करना है। रेखांकित का अर्थ क्या होता है? रेखांकित का अर्थ ऐसे अंडरलाइन। ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको वाक्यों में सर्वनाम शब्द दिखेंगे वहाँ आप क्या करेंगे? उन शब्दों को रेखांकित करेंगे। ठीक है। जैसे आप देखिए, राम और मीना के बीच में यहाँ वार्तालाप हो रही है। तो क्या आपने घंटी बजाई थी? राम कह रहा है, क्या आपने घंटी बजाई थी? तो यहाँ सर्वनाम शब्द क्या है? आपने। तो आप आपने के नीचे एक रेखा खींचेंगे। ठीक है। अब मीना क्या बोल रही है? जी हाँ, मुझे आपसे मिलना था। तो आपसे क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। तो इस तरह आप आपसे के नीचे भी रेखा खींच देंगे। लेकिन मैं आपको नहीं जानता, ये राम कह रहा है। लेकिन मैं आपको नहीं जानता, तो आपको क्या है? ये भी सर्वनाम शब्द है। तो इसके नीचे एक रेखा खींचेंगे। मीना, हम लोग आपके पड़ोसी हैं। तो आपके क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो इसके नीचे रेखा खींच दिया हमने। राम कह रहा है, आइए, घर में आइए। यहाँ कोई भी सर्वनाम शब्द नहीं है। मीना कह रही है, जी हाँ, बिल्कुल आएंगे, अभी एक विशेष काम है। तो यहाँ भी कोई सर्वनाम शब्द नहीं है। राम, आदेश करें। मीना, आदेश नहीं, विनती है, क्षमा करें आपके द्वारा। तो आपके यहाँ पे आपके द्वारा फेंका गया कूड़ा सड़ रहा है। यह क्या है? सर्वनाम शब्द है। यह क्या है? सर्वनाम शब्द है। यह सर्वनाम शब्द है। यह गंदगी, बदबू, बीमारी का कारण है। आप क्या हो गया? फिर सर्वनाम शब्द हो गया। आप इस कूड़े के डिब्बे में डालें, आप इसे कूड़े के डिब्बे में डालें और नगर निगम की गाड़ी में डाल दें। तो राम क्या बोल रहा है? माफ़ कीजिए, हमसे गलती हो गई। हमसे भी सर्वनाम शब्द है। आइंदा ऐसा नहीं होगा, मतलब आगे से ऐसा नहीं होगा। इस तरह ये पाठ आपका समाप्त हुआ। बच्चों, इस पाठ को आप पढ़ोगे